गुड इवनिंग टू ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। 12th क्लास, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। 12th क्लास आप लोगों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बीइंग अ टीचर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, इंडियन इकोनॉमिक्स में एंड इंग्लिश, कुछ आप लोगों को टिप्स देनी है टू गेट मोर मार्क्स, गेट फुल मार्क्स। तो सबसे पहले आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये बताना चाहूँगा, बिजनेस स्टडीज़ की पहले बात करते हैं। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आएगा। इट्स माई गारंटी टू यू, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से कि जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वही टॉपिक आएंगे और आपको 80 में से 80, 100 आउट ऑफ 100 मैं दिलवाऊंगा। पर आपको वो टॉपिक ढंग से पढ़ने हैं। चैप्टर आप पूरे पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पर उन टॉपिक पे आपको ज़्यादा जोर देना है, ये मेरी आपसे गारंटी है। ये मैं आपको लिखित में दूंगा कि वही टॉपिकों से क्वेश्चन आना है। केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, हर चीज़ का तरीका होता है। एक मेंटोर की ज़रूरत होती है एक समय पे आके कि वो बताए। अभी हाल ही में बहुत बच्चों के, सचदेवा वालों के, गायत्री वालों के पेपर हुए हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वही फंस रहे हैं, और किस तरीके से आते हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा, कंफ्यूज करेगा। जैसे डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, और वो क्वेश्चन आ भी रहे हैं। ये बात आप लोग भी माननी पड़ेगी, वो क्वेश्चन चीज़ें आ रही हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, वही करना है जैसा समझा रहा हूँ, और मार्क्स आपके सामने होंगे। प्री बोर्ड आपका रिजल्ट आपको बताएगा। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप भले ही यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी आपको आंसर लिखवाएगी। आप कभी अपना आंसर मेंशन, फ्रेमिंग कर रहे हैं आंसर की, वो लाइनें अगर आप एक्सट्रैक्ट वाली लिख देते हैं तो टीचर पे इसका अच्छा इन्फ्लुएंस जाता है। तो वो लाइनें पढ़िए एनसीईआरटी, और जो मैं आपको नोट्स देता हूँ उसके पढ़ के जाइए क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और एक प्लानिंग करके, जो मैंने आपको हमेशा बताया, फर्स्ट राइटिंग पोर्शन, उसके बाद लिटरेचर, और लास्ट में पैसेज। एक सिस्टम से काम होगा तो इंग्लिश में भी 95+ आएंगे। और रही बात लास्ट में इंडियन इकोनॉमी की, जो इकोनॉमिक्स में सेकंड बुक में आपको पढ़ाता हूँ, तो उसमें जो मैंने आपको चैप्टर समझा रहा हूँ और जो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस देता हूँ, ये मेरी गारंटी है आपको कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और चैप्टर एक बार पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग मारना नहीं कि यहाँ से कि वहाँ से, नहीं। वो जो नोट्स और जो पीछे मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देता हूँ, दैट्स इनफ। यू विल गेट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। इट्स माई गारंटी टू यू इन 3 सब्जेक्ट्स, बिजनेस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। ये मेरी आपको गारंटी है कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टंके की चोट पर रख के ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि बिजनेस स्टडीज़ में जो टॉपिक बता रहा हूँ उससे कुछ बाहर नहीं आएगा। वही टॉपिक आपको करके जाने हैं। 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे आप लोग। एमसीक्यू भी मैं आपको जो बता रहा हूँ वही, आपको किस तरह से क्वेश्चन एमसीक्यू का बनेगा, कहाँ से बनेगा, सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप करिए उसी तरीके से। और प्लीज़ बुक्स पढ़िए। एग्जाम्पल सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे केस स्टडी से बन के आते हैं, बट वो जो वर्ड्स होते हैं ना, अच्छे अच्छे वर्ड्स, पूनम गांधी दिलवाएगी आपको। इंडियन इकोनॉमी जो मैं आपको नोट्स देता हूँ वो पढ़िए। इंग्लिश में जो क्वेश्चन आंसर देता हूँ, एनसीईआरटी पढ़िए। मतलब हर चीज़ का एक तरीका होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आपको तरीका बताया जा सके। लास्ट में हमारे पास कई सारे सोर्सेज आते हैं कि मैं ये बुक ले लूँ, कि यहाँ से पढ़ लूँ, कि ये प्लेटफॉर्म से पढ़ लूँ। देखिए, इतना ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूज़ मत कीजिए। लास्ट में हम लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैं क्या करूँ कि क्या ना करूँ। इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जैसा चला। और मैं ये आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप प्री बोर्ड में देखिए। अभी हाल ही में एक बच्ची ने मुझे कहा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, भैया मेरे 70+ आ रहे हैं। एक बच्ची ने कहा 65+ आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और वही टॉपिक जो मैंने कहे वही आपने देखा। इंडियन इकोनॉमी में भी आपने देखा वही टॉपिक आ रहे हैं। इंग्लिश में एज इट इज वो लाइन वाली क्वेश्चन आ जाते हैं, रिलेटेबल क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखना है। एनसीईआरटी की लाइनें लिखनी है। जैसे वो चैप्टर है लॉ स्प्रिंग, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। वो आंसर लिख कर अगर वो लाइन बीच में लिख रहे हैं तो टीचर की नज़र उस पर जाती है। टीचर नहीं जानता कि आप जय भैया से पढ़ रहे हो या किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। उसको तो एनसीईआरटी की लाइनें दिख जाती हैं, भाई मार्क्स तो इसको बहुत अच्छा लिखा है इसने। तो बस यही आपसे कहना है और समझाना है। बाकी आप स्मार्ट हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और कोई भी दिक्कत है मुझसे पूछिए, कोई भी। थैंक यू।